हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर ने हमें बीते समय से लेकर अभी तक संभाल के रखा और एक बार फिर से एक सुनहरा सा अवसर दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसके नाम की बड़ाई कर सके। तो आइए हम प्रार्थना करके हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो खुदा हालेलुया हमारे जीवन में आपने दिया है खुदा हालेलुया, कि हम अपने आपके नाम की बड़ाई कर सके खुदा हालेलुया। बीते समय में खुदा ले बहुत सारी परेशानियां, मुसीबतें, संकट, बीमारियां हमारे जीवन में आई थी, लेकिन खुदा हालेलुया तमाम बीमारियों से, विपत्तियों से आपने संभाल करके खुदा हालेलुया हमें स्थिर रखा, खड़ा रखा। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदा हालेलुया इस समय के लिए, जो ओ खुदा हालेलुया इस समय में हम गा बजा करके आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा हालेलुया। आप हमारे मध्य में उपस्थित रहिए ताकि हमारे द्वारा आपको महिमा मिल सके खुदा हालेलुया। जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं खुदा हालेलुया, उनको भी आप आशीष दीजिए। ओ खुदा हालेलुया उनके जो भी खुदा निराशा में है उनको नई आशा दीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है खुदा हालेलुया। जितने भाई जन खुदा हालेलुया देखते हैं, जो भी बीमार में है, पीड़ित में है, दुख में, संकट में खुदा हालेलुया, आपको वचनों को, आपको गीतों को सुने खुदा हालेलुया, और आपके वचन को सुन करके वो आनंदित हो जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है खुदा हालेलुया। कुछ देर हम गाने बजाने के द्वारा आपकी महिमा करते हैं, हमारे मध्य में रहिए और तमाम महिमा आपको समर्पित हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है खुदा हालेलुया। तमाम बातों के लिए धन्यवाद है। जितने जन हम हैं हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सारा आदर मान गौरव इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे।
उठाएंगे। तालियां बजाए, मिलके गाए, सभी तालियां बजाए। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। मुक्ति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज को उठाकर आपकी महिमा करने वाले बन सके खुदा। ओ खुदा हमारे खातिर खुदा हालेलुया। ओ आप मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया खुदा हालेलुया। यीशु हालेलुया। ओ हम पाप के सागर में पड़े थे लेकिन हमको बचाए खुदा हालेलुया। हालेलुया यीशु। ओ मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। ना सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। मैं पाऊं से पुरस्कार, थोड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं से पुरस्कार, थोड़ा मैं जाऊं। जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे
का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है हालेलुया, और मेरे जीने का कारण ही तू है खुदा हालेलुया। है कृपा बेकार जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर है कृपा बेकार जाने दो, जिसने मुझे है सुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं मैं सलीब पर खींचा मैं जाऊं। जीऊं या मरूं तेरे लिए तू मेरा प्रभु। जीऊं या मरूं तेरे लिए तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है खुदा हालेलुया। ओ मेरे जीने का कारण तू ही है खुदा हालेलुया। ओ मुझ पे जो कृपा हुई है खुदा हालेलुया, उसको मैं बेकार ना जाने दूं खुदा हालेलुया। ओ जो खुदा हालेलुया, ओ जो धन था मेरे लिए उसको मैं त्याग करके ओ स्वर्गीय धन ओ जो खुदा हालेलुया हमने हमारे लिए रखा है उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाऊं खुदा हालेलुया। ओ मेरे राजा हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर प्रभु हालेलुया। प्रभु जी हमें गाने के लिए बजाने के लिए प्रभु आपने सहायता किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हमारे साथ और संग रहने वाले प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आराधना को जो कुछ देखते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उंडेलना परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी उनकी लासारी प्रभु, उनकी जो भी परेशानी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ओ मिट जाए, इसे हम दुआ करते हैं राजा हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता जो मनुष्य से नहीं हो सकता प्रभु, ओ परमेश्वर आपसे हो सकता है हालेलुया। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है खुदावंद बाप हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता हालेलुया, सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं हालेलुया। आप ही महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है खुदावंद बाप हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया, हर एक के जीवन में प्रभु आपके आत्मिक देदारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता जो भी वचन आता है खुदावंद प्रभु, उस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना। वचन देने वाले ओ दास को भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, तू उनमें होकर बोलना परमेश्वर पिता हालेलुया। ओ वो परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा आपके अगुवाई में होकर बोले, और उस वचन को सुनकर हम उस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, ऐसी हम दुआ करते हैं हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता फिर से एक बार आपको सारा आदर में मां गौरव प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, हम सब आपके हाथों में हो जाते हैं। प्रार्थना मांगते हैं जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। हम में से कितने हैं जो किसी विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? हो सकता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में, हो सकता है कि अपने परिवार के अंदर, हो सकता है कि अपने आसपास के वातावरण में, हो सकता है कि हमारे
रिश्तेदारों के संबंध में अगर एक विषम परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं तो क्यों न परमेश्वर के वचन के अंदर से हम कुछ बातें देखें। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। पुराने नियम में गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। बाइबल के अंदर पुराने नियम में गिनती की पुस्तक जो बाइबल की जो चौथी पुस्तक है और उसका 14वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिससे वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझसे बात कर, आपके लोगों से बात कीजिए। पवित्र आत्मा और जिस उद्देश्य के साथ और जिस अर्थ के साथ प्रभु इस वचन को रखा गया है, बताया गया है, उसी उद्देश्य में, उसी अर्थ में इसको समझने के लिए हमारी मदद कर। हम सबको यीशु मसीह आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत ही एक परिचित भाग को हमने पढ़ा। कई बार इसके अंदर से हम प्रचार सुन चुके होंगे और हमने खुद प्रचार भी किया होगा, लेकिन हो सकता है कि उन बातों को और एक बार हम स्मरण करें। यहाँ पर हमारे जैसे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिनका नाम है कालेब। मेरे साथ बोलिए कालेब। और कालेब हमारे जैसी एक परिस्थिति में है। परिस्थिति क्या है? उसका 14वां अध्याय, गिनती 14वां अध्याय, उसकी पहली आयत में हम देख सकते हैं कि पूरी मंडली मतलब उसके रिश्तेदार और उसके दूर के रिश्तेदार और उसके परिवार के अन्य लोग ऐसा मिला के लाखों की संख्या में लोग जो हैं एक तरफ हो गए हैं और वे सब बोल रहे हैं ये भक्ति करने से, इस विश्वास में आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि हमें ये जो रास्ता अपनाने से हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, और जब हम आगे देखते हैं हमें कुछ सूझता नहीं है, आगे अंधकार ही अंधकार हमें दिखाई दे रहा है, और एक एक दिन हमारे ज़िंदगी में समस्याएं बढ़ती जा रही है और दुख और तकलीफ एक एक दिन हमें झेलना पड़ रहा है। और देखो हम तो बुरा समाचार सुन रहे हैं और हमारे सामने जो रिपोर्ट आ चुका है एकदम खतरनाक है, एकदम खौफ से भरा हुआ है, एकदम डरावना एक रिपोर्ट हमारे सामने आ चुका है। और इसको सोचकर हम बड़े घबराहट से भर जाते हैं और हम बड़े डर जाते हैं इन बातों को सुनकर और सोचकर। और क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारे जो औरतों को क्या होगा, हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। और हम ये देखो, ये जो बड़ा जो अगुवा है, जो पादरी है, हमको ले जा रहे हैं और हमको ले जा करके और हमें मारने के लिए ले जा रहे हैं। और हम उससे अच्छा है वहाँ जाकर मरने से, कनान देश में जाकर मरने से अच्छा है इसी मरुभूमि में हम खत्म हो जाए, क्योंकि वहाँ तो अनाकी वंशी लोग हैं और वहाँ रेपीदीम के लोग हैं, वहाँ पर गोलियात के जैसे राक्षसी लोग हैं। उनके सामने हम तो टिड्डी के बराबर भी नहीं है, और वे लोग बहुत शक्तिशाली और सामर्थी है, हमारे अंदर जितना जरा भी ताकत नहीं है, उनके सामने हमारे बस नहीं चलता। उनके साथ लड़ने के लिए हमारे पास कुछ भी हथियार नहीं है, हमारे लिए बोलने के लोग नहीं है, और हम एकदम कमजोर लोग हैं।
और हम वहाँ पर जाएंगे तो हम मर मिटेंगे, उससे अच्छा है हम यही मर खत्म हो जाए। नहीं तो हम क्या करें, जहाँ से निकल के आए वहाँ चले जाएंगे। हम एक अगुवे को चुन लेते हैं, हम वहाँ पर चले जाएंगे। इस प्रकार एक नहीं दो नहीं, सारी मंडली के लोग और ये कालेब के साथ में अन्य जो सहकर्मी हैं, अन्य जो सहकर्मी जो अपनी भाषा में जो छोटे पादरी है, वो लोग भी बोल रहे हैं ये रास्ता बहुत कठिन है, ये रास्ता बहुत सकरा है, इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ कमाई नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, हमारे कोई भविष्य नहीं है। चलो हम और कोई काम कर लेते हैं, चलो हम वो चले जाते, पीछे चले जाते हैं। ऐसा कर कर पूरी मंडली जो है मुड़मुड़ा रही है, पूरी मंडली रो रही है, रात भर रो रही है, चैन नहीं दे रहा है। मूसा और हारून को उनको जो है उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। बड़ी परेशानी में परमेश्वर के दास लोग मूसा और हारून हो चुके हैं और कालेब अकेला पड़ गया और उसके साथ जो है नून का पुत्र यहोशू वो भी अकेला पड़ गया। और ऐसे समय में वहां पर हम देखते हैं कालेब ने बोला, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 30 आयत में कालेब कहता है, कालेब कहता है हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेते, अभी हम चढ़ जाते और उस देश को अपना कर लेते हैं, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब कहता है चलो अभी हम चलते उस देश में, अभी हम चलते, अभी हम चलकर उस देश को अपना कर लेते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम उस देश को ऐसा अपना करने के लिए। हम वो लल्लू पंजू नहीं है, हम साधारण नहीं है, हम तो इतने जो है इतने हम जो है कमजोर नहीं है, हमारे में शक्ति है, हमारे में ताकत है, हम जाकर उस देश को अपना सकते हैं। कालेब कह रहा है हम कर सकते हैं। और यहोशू की पुस्तक में अगर हम आएंगे, यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 11 आयत में भी हम देखते हैं, यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 11वीं आयत में वहां पर भी कालेब कहता है अभी तो मैं 85 साल का हो गया हूं, परंतु अभी भी मुझ में ताकत है, अभी भी मुझ में बल है। वो पहाड़ी देश पर जाने के लिए, उस पहाड़ी देश को वहां जो दुश्मनाई है उसको खत्म कर कर उस देश में परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए वहां जो भी यहोशू उसका हालेलुया 15 अध्याय में हम देखते हैं, उसके बारे में और भी लिखा है यहोशू 15 अध्याय में, वो भी हम साथ में पढ़ के देखेंगे। 15 अध्याय और उसके 14वीं आयत में वहां जो अहीमन, तलमाई और शेषै, इस प्रकार जो है अनाक के जो 3 पुत्र हैं, कोई भी क्यों न हो, लेकिन उनके ऊपर जयवंत होने के लिए मुझ में सामर्थ्य है। ऐसा बोलने के लिए कालेब के अंदर ऐसा कौन सी ऐसी बात थी कि जब पूरी मंडली करीब 20 लाख की मंडली जब एक तरफ बोल रहे हैं ये बहुत कठिन है, ऐसा नहीं हो सकता, हम वहां पर नहीं जा पाएंगे, वहां अनाक वंशज हैं और बड़े बड़े राक्षसी लोग हैं, बड़ा मुश्किल है, ये रास्ता कठिन है, ये सेवा बहुत मुश्किल है, कैसे हम कर पाएंगे। नियम हमारे खिलाफ है, लोग हमारे खिलाफ है, सत्ता हमारे खिलाफ है, हमारी मदद कोई कर नहीं रहा है, और चलो हम छोड़ देते जब बोलने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन कालेब बोल रहा है नहीं, हम में अभी भी सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। कालेब बोल रहा है, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में कालेब बोल रहा है, हमारे अंदर चढ़ने की शक्ति हम में है। हालेलुया, हमारे अंदर शक्ति है। हालेलुया। और 14 अध्याय में कालेब कहता है, 14 अध्याय के अंदर कालेब कहता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो
और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और उनके साथ यहोवा परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तेरे संतान को ये देश दे दूंगा, और मैं तेरे संतान को ये देश देकर तेरी संतान के द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। वही वायदा अब्राहम को कई बार परमेश्वर ने दोहराया, वही वायदा इसहाक को परमेश्वर ने बताया, वही वायदा याकूब को परमेश्वर ने बताया, वही वायदा मूसा को परमेश्वर ने बताया, वही वायदा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बताते रहे। और कालेब के अंदर ये बातें भरी हुई है, परमेश्वर का वचन कालेब के अंदर भरा हुआ है, इसलिए कालेब बोल रहा है यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। हो सकता है सत्ता हमारे साथ ना हो सकता है कि हमारे परिवार हमारे साथ ना हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ना हो सकता है कि हमारे पास पैसा ना हो सकता है हम अपने आप को भी बहुत कमजोर दिखते होंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो सबका मालिक है, जिसने हमारी हड्डी हड्डी बनाया, हमारा मांस बनाया, हमारे खून के कोशिका बनाया और हमारे सिर के बाल भी गिन के रखा हुआ, यहोवा परमेश्वर वो हमारे साथ है। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कालेब के अंदर हालेलुया गिनती 14वें अध्याय और उसकी 24 की आयत में इस प्रकार से कालेब के बारे में परमेश्वर गवाही देता है, मेरा दास कालेब के अंदर, मेरे दास कालेब के अंदर एक और ही आत्मा है। मेरे साथ बोलिए, और ही आत्मा, और एक आत्मा जो लाखों की मंडली जो पीछे हटने की बात कर रही है, वो निराशा की बात बोल रही है, भक्ति छोड़ने की बात कर रहे हैं और वो वापस चले जाने का, आत्महत्या करने की बातें कर रहे हैं, परंतु वो उनके जैसा नहीं, लेकिन कालेब जो है उनसे अलग होकर, उनसे भिन्न होकर वो उन सबके सामने बोल रहा है यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इस प्रकार बोलने के लिए कालेब के अंदर, इस प्रकार बोलने के लिए, इतना बोलने के लिए हिम्मत कहां से आ गया, हियाव कहां से आ गया, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा भरी हुई है, परमेश्वर का वचन उसके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो मूसा के द्वारा बताया गया, जो परमेश्वर के दासों के द्वारा बताया गया, वो वचन उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए परिस्थिति को वो नहीं देख रहा है। परिस्थिति के ऊपर राज करने वाला, विरोधियों के ऊपर भी अपना कब्जा जमाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कालेब देख रहा है और कालेब बोल रहा है यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यूसुफ के साथ रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कारागृह में यूसुफ के संग रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मिस्र के अंदर हालेलुया 430 वर्ष इस्राएलियों को खत्म होने से बचाने वाला, वहां पर हमेशा के लिए दबकर खत्म होने से बचाने वाला, उनका विश्वास मर मिटने से बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ है और उनके साथ कोई आशीष नहीं है, उनके साथ में कोई बचाने वाला नहीं है। छाया उनके ऊपर से हट गई है। वे तो घबराहट से भरे हुए हैं, वे तो घबराहट से भरे हुए हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। भले सामाजिक परिस्थिति हमें घबरा रही होगी, राजनीतिक परिस्थिति हमें घबरा रही होगी, धार्मिक परिस्थिति हमें घबरा रही होगी, हमारे पारिवारिक परिस्थितियां हमें रोक रहे होंगे और हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ होंगे,
लेकिन हम कालेब के समान अगर हमारे अंदर वो परमेश्वर का वचन है, अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह ने मत्ती 28:18 से लेकर 20 तक के आयतों में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर जो कुछ भी बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो सारी बातें उनको मानना सिखाओ। देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ओ यीशु मसीह वायदा कर कर स्वर्ग में चला गया, यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए हम हालेलुया यीशु मसीह की भक्ति हम कर सकते हैं, यीशु मसीह के विश्वास हम कबूल कर सकते हैं, यीशु मसीह के विश्वास में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वादा करने वाला यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, मरा था परंतु मरने के बाद वो तीसरा दिन जिंदा हो गया, आज भी जीवित है यीशु मसीह। उसका वचन, उसका वायदा अटूट है, अटल है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। कालेब के अंदर और भी एक आत्मा थी। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग ये कह पाएंगे हालेलुया मेरा अंदर जो आत्मा है वो हालेलुया बाहरी दुनिया में, बाहर के लोगों में जो आत्मा है उस आत्मा से भिन्न है। क्योंकि हालेलुया मैं परिस्थितियों को यीशु के नजरिए से मैं देखता हूँ। जब मेरे खिलाफ बातें गढ़ी जाती हैं और जब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचाए जाते हैं और मेरे खिलाफ जो उल्टी सीधी बातें जो मेरे खिलाफ बोली जाती है, उस समय हालेलुया मैं उन बातों से लेकर मैं घबरा नहीं जाता, लेकिन इन बातों के ऊपर राज करने वाला और मुझे विजय देने वाला, मेरी सहायता करने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। जब मेरे अपने लोग जब मेरे खिलाफ हो जाते हैं और मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, जब मेरे अपने लोग परमेश्वर के रास्ते से जब दूर जा रहे हैं, उस समय भी हालेलुया यहोवा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया हालेलुया। आमीन। यहोवा परमेश्वर जीवित था, यहोवा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। कालेब के अंदर वो यहोवा परमेश्वर ने एक और आत्मा को देखा। हालेलुया। और पहली बात हम देखते हैं कालेब के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन भरा हुआ था, इसलिए अन्य लोगों से भिन्न, वो परिस्थितियों से बढ़कर वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर सकता था और परमेश्वर की बातों को बोल सकता था। हालेलुया। हम में से कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन है? हमारे बाल बच्चों में परमेश्वर का वचन है क्या? क्या वो परमेश्वर का वचन को मनन करते हैं क्या? परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं क्या? क्या हमारे बच्चों को लेकर हम परमेश्वर के भवन में हालेलुया और उनको वचन सुनाने के लिए हम उनको अवसर देते हैं क्या? हालेलुया। आजकल कई ऐसा माध्यम है वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए। क्या हमारे बच्चे उन माध्यमों में प्रभु का वचन सुन रहे हैं क्या? प्रभु का वचन हम सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, उनके अंदर परमेश्वर का विश्वास बना रहेगा। परिस्थितियों से बढ़कर यहोवा परमेश्वर के वचनों के ऊपर उनका विश्वास आ जाएगा और वे कहेंगे हालेलुया लोग हमारी मदद करे ना करे, हमें मिले ना मिले, हमें हालेलुया इज्जत मिले, पदवी मिले, सम्मान मिले ना मिले, तो भी हम यीशु के साथ बने रहेंगे। हमें नौकरी मिले ना मिले, अच्छा भविष्य मिले ना मिले, तो भी हम यीशु के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमको जीवन दिया, यीशु ने हमको मरने से बचाया, यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, यीशु मसीह ही हमको अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह ही हमें स्वर्ग ले जा सकता है और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। यूहन्ना 14:6 में जैसे लिखा है और प्रेरितों के काम 4:12 में जैसे लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के अलावा और कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। कालेब के अंदर परमेश्वर का वचन कूट के भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए कालेब ने हालेलुया निर्णय लिया, मैं हालेलुया कुछ मिले ना मिले तो भी मैं इस यीशु मसीह का अनुकरण करूंगा, मैं यीशु मसीह का पीछा करूंगा, यीशु मसीह के साथ साथ में चलता रहूंगा और यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा, क्योंकि यीशु ही मेरा सब कुछ है।
हालेलुया। ओ जब मेरा पड़ोसी मेरे खिलाफ बोल, ओ जब पड़ोसी के साथ जब मेरा अनबन होता है, ओ जो उनको हालेलुया ओ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। जब मेरे अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ मेरा कुछ भी ऐसी बात आ जाती है, उसको सुलझाने का मैं प्रयास करूंगा। भले कुछ मुझे थोड़ा सा नम्र होना पड़े, मुझे थोड़ा सा नीचे होना पड़े, तो भी परमेश्वर की महिमा के लिए उन बातों को सुलझाने का मैं प्रयास करूंगा। कालेब जो है सुलझाने वाला है। कालेब जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला है। कालेब ये नहीं बोल रहा है तुम सब गलत हो और तुम सो नरक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन कालेब कह रहा है और गिनती के पुस्तक 13:30 में हम चढ़ेंगे, हम चलेंगे, हम में शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं हालेलुया, हम शब्द के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और जैसे दानिएल यिर्मयाह ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमने गलती किया। हालेलुया। मेरी घरवाली ने गलती किया, मेरे बच्चे ने गलती किया, मेरे माता पिता ने गलती किया। ऐसा वो लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं हमने गलती किया, हमारे पापों को माफ कर दो परमेश्वर। हालेलुया। आपकी मंडली को बचाओ परमेश्वर। हालेलुया। आपकी मंडली बच जाए और आपकी मंडली कनान देश के अधिकारी बन जाए, आपकी मंडली दुश्मनों के ऊपर हावी हो। हालेलुया। कालेब का कहना यही है। हालेलुया। कालेब के अंदर और ही एक आत्मा है। हालेलुया। कालेब के अंदर और ही एक आत्मा है। और कालेब ने उसका पीछे का कारण हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन उनके अंदर है और उस वचन को थामे रखा हुआ है। वचन को थामे रख कर वो हालेलुया कालेब जो है परमेश्वर से लिपटा रहा, पूरा परमेश्वर का अनुकरण किया। ऐसा लिखा है गिनती 14:14 में लिखा है कालेब ने परमेश्वर का पूरा अनुकरण किया। आमीन। हालेलुया। केवल प्रचार करते थे ऐसा नहीं, केवल दूसरों को सिखाते थे ऐसा नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा परमेश्वर के वचन का अनुकरण किया, परमेश्वर के साथ लिपटा रहा। हर एक गलत विचारों को, परमेश्वर मसीह की पहचान के खिलाफ उठने वाले हर एक विचार का खंडन करते हुए, अपने आंखों को संभालते हुए, अपने कान को संभालते हुए, अपने दिमाग को संभालते हुए, जो भी कचरा परमेश्वर के पहचान के खिलाफ उठ जाते थे उनका कालेब सामना किया होगा, परमेश्वर के नजदीकी में रहा होगा, पवित्रता में जीवन बिताया होगा। हालेलुया। आमीन। विषम परिस्थिति में सबको उसने चुप कराया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। उसने सबको चुप कराने की कोशिश किया और यहोवा परमेश्वर वहां पर प्रकट हो गया। हालेलुया। आमीन। एक बड़ा गोलियात को देखकर, जब गोलियात को देखकर वो राजा से लेकर छोटे तक और यहाँ तक खुद के भाई, ये सब लोग बोल रहे थे अरे इससे कोई निपट नहीं सकता, इसका कोई सामना नहीं कर सकता है, हम सब खत्म हो जाएंगे। 40 दिन से ये नाटक चल रहा था, लेकिन एक छोटा सा दाऊद आके कह रहा है ओ जिस परमेश्वर का नाम को तूने ललकारा है, उसी परमेश्वर के नाम में मैं तेरे खिलाफ आता हूं, वो परमेश्वर तुझे आज मेरे हाथ में कर देगा। ओ सेनाओं के यहोवा जुदे परमेश्वर को तू ललकारना चाहता, सेनाओं के यहोवा जुदे परमेश्वर का सेवकाई को तू रोकना चाहता है, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के लोगों के मंडली के खिलाफ तो काम करना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर ओ हालेलुया तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। जो शैतान की शक्ति है, दुश्मन की योजना है, उसको देखकर हालेलुया आमीन दाऊद हालेलुया उस गोलियात को देखकर ललकार रहा है। तू परमेश्वर के लोगों को नाश कराना चाहता है, लेकिन हालेलुया यहोवा परमेश्वर एस्तर का परमेश्वर है, मोर्देकाई का परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर हालेलुया ओ तलवार के जरिए, बंदूक के जरिए काम करने वाला नहीं है। यहोवा परमेश्वर हालेलुया सेनाओं का यहोवा है, सामर्थ्य परमेश्वर है, सब कुछ बनाने वाला है, सर्वशक्तिमान है। आमीन। उसका खिलाफत करने के लिए रोमी साम्राज्य ने कोशिश किया, यीशु मसीह के खिलाफत करने के लिए ओ हालेलुया कई साम्राज्यों ने कोशिश किया, परमेश्वर के जो लोग हैं उनका खिलाफत करने के लिए मिस्र जो बड़ा सत्ता थी उस मिस्र ने कोशिश किया, लेकिन आज की तारीख में वे सत्ता नहीं है।
आज की तारीख में वे सत्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का बाइबल, हालेलुया, रोकने की, खत्म करने की कोशिश किया होगा, लेकिन उसी जगह में जहां से विरोध किया, उसी जगह में प्रभु का वचन बाइबल आज छपाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। कालेब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये कालेब के अंदर एक और ही आत्मा थी। कालेब ने पूरा पूरा परमेश्वर का अनुकरण किया। और हालेलुया, हम कालेब के जंग के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया, कालेब ने अपने मुंह से परमेश्वर का वचन का उसने अंगीकार किया। ये भी जरूरी है। हाल हमारे मन में विश्वास है, हमारे मुंह से भी बोलना जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद। मुंह से हमें क्या बोलना है? हमें यहोवा परमेश्वर हमसे अगर खुश है, यहोवा परमेश्वर अगर हमारे साथ है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रार्थनाओं का जवाब देगा। और हमारे बच्चे नाश नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चे सबके सब यहोवा के सिखलाए होंगे और उनकी बड़ी शांति होगी। जिन बच्चों के विषय में हमने सोचा ये पढ़ेंगे नहीं, ये तरेंगे नहीं, इनको बुद्धि नहीं है, ये तो मूर्ख है, लेकिन वही बच्चे हालेलुया वायदे के देश का अधिकारी होंगे। उन बच्चों के द्वारा हालेलुया ओ परमेश्वर के नाम की महिमा कनान देश में होगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बच्चों को देखकर हम श्राप न दे, कोसेंगे नहीं, उससे बढ़कर उनके द्वारे में बोलिए यीशु के नाम में परमेश्वर का वचन उनके अंदर भरता चला जाएगा और वे हालेलुया वो देश में फूले फलेंगे, इस देश के अधिकारी बन जाएंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। गिनती के पुस्तक 14 अध्याय 31 आयत में हालेलुया यहोवा परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा। हालेलुया, रेक्तम जेम, रेक्तम जेम, रेक्तम जेम, यहोवा परमेश्वर ने कहा है। वो यहोवा परमेश्वर पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। कालेब के अंदर हालेलुया और ही आत्मा है प्रभु परमेश्वर का। उन्होंने पूरा पूरा अनुकरण किया, अपने मुंह से उन्होंने वचन को उसने अंगीकार किया। जिस प्रकार 12 साल से खून बहाने वाली स्त्री बोलती थी हालेलुया, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे अंदर जो मेरा फेफड़ा दुख रहा है, मेरा कलेजा दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है और मेरे गुर्दे मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या परमेश्वर उठा ले जाता है। यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीत रहूंगा और मैं यीशु की सेवा करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी मुझे रोक नहीं सकती है, समस्या मुझे पीछे नहीं धकेल सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर समस्या से बड़ा है, मेरा परमेश्वर बीमारी से बड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरा हड्डी हड्डी बनाने वाला, मांस को बनाने वाला, हरे कोशिका को बनाने वाला, वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर वो मेरे साथ है और वो मुझे ताकत देता, वो मुझे शक्ति देता है। मेरा बुढ़ापा बड़ी बात नहीं है और मेरे हड्डियां नाजुक है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। यहोवा मेरे साथ है तो मैं जीवन से बढ़कर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ना तो मृत्यु, ना तो जीवन, ना तो ऊंचाई, ना तो गहराई, ना तो तंगाई, ना तो आकाश, ना मरी, ओ जो आने वाली बातें, पीछे वाली बातें, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह में जो प्रेम है उससे मुझे अलग नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें से कितने लोग कालेब के समान बनना चाहेंगे? हालेलुया, आमीन। कालेब के समान, दाऊद के समान, एलिया के समान। हालेलुया। भीड़ के साथ में वो बहने वाले नहीं, लो जैसे नदी बहती है उसके साथ में बहना तो आसान है, लेकिन उस बहाव के खिलाफ तैरना, नदी जिस दिशा में बहती है उस बहाव के खिलाफ तैरना, उसके लिए अनुग्रह चाहिए, उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, उसके लिए कृपा चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, परमेश्वर की करुणा चाहिए, परमेश्वर की कृपा चाहिए। ओ हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर वो हमारे अंदर भरना चाहता है। कालेब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हालेलुया, ओ हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर अनुग्रह भरना चाहिए। कितने लोग तैयार हो उस अनुग्रह को लेने के लिए?
हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, कालेब के अंदर आपने जो और एक आत्मा, और ही एक आत्मा दिया था, ओ राजा यीशु, वो आत्मा मेरे अंदर और रहने पाए, ठहरने पाए परमेश्वर। जब परिस्थितियां विपरीत होती चली जाती है, ओ आपका पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी रक्षा करे, मुझे संभाले रखे। ओ हर विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए मुझे अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। हालेलुया। कालेब का परमेश्वर, तू मुझे आगे ले जा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परिवार को, मेरी मंडली को, मेरे लोगों को, तेरी प्रजा को आगे ले जा परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना सुने, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,